प्रयास किया और पृथ्वी को आदेश दिया, ए वसुंधरे प्रकट हो जा और अपने अंचल में तूने जो छिपाया है सब बाहर कर दे। वसुंधरा नहीं आ रही थी। महाराज पृथु ने अपने धनुष पर बाणों का संधान किया। बोले वसुदेव त्वां वधिष्यामि मच्छासन परामुखी, मैं तेरा पद कर दूंगा अन्यथा प्रकट कर दे। आहा, धरती मैया गाय बनकर आई। मेरे राजन, जितने चराचर जगत के प्राणी हैं, मनुष्य, देवता, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, राक्षस, सब बछड़ू बन जाए और अपने अपने मनोवांछित वस्तुओं का दोहन कर ले। ऐसे ही हुआ और पृथ्वी पुनः संपन्न हो गई। बोलो पृथु महाराज की जय। पृथु महाराज ने 100 अश्वमेध यज्ञ किए। जब उनके 99 यज्ञ संपन्न हुए और 100वां यज्ञ हो रहा था, इंद्र की खोपड़ी खराब हो गई। बोले अब मेरा पद छिन जाएगा, क्योंकि जो 100 यज्ञ अश्वमेध यज्ञ कर लेता है वो इंद्र बन जाता है। सतक करते इंद्र ने क्या किया, गंगे यज्ञ का घोड़ा ही चुरा लिया और कालांतर में पृथु के पुत्रों ने इंद्र को पकड़ करके, झगड़ करके, तोड़ करके घोड़ा वापस ले लिया। बाद में इंद्र ने पुनः पाखंड फैलाया, पाखंड करके घोड़े को चुरा लिया। इस बार भगवान पृथु ने कहा मैं इंद्र को समाप्त कर दूंगा। तो श्री नारायण का प्राकृतिक यज्ञशाला में हुआ। बोले राजन, तुम्हें मैं ऐसे इंद्र बना दूंगा, तुम्हें इंद्र बनने की जरूरत नहीं है। क्या करोगे इतना छोटा पद लेकर के? पृथु की यज्ञशाला में भगवान नारायण का प्राकट्य हुआ। दिव्य उपदेश उन्होंने दिया और कालांतर में महाराज पृथु अपने पुत्रों को राज्य समर्पित करके स्वयं जंगल में चले गए। सच्चिदानंद भगवान की जय। इन्हीं की वंश परंपरा में एक हुए राजा प्राचीन वर्षी। पृथु की वंश परंपरा में प्राचीन वर्षी बहुत यज्ञ करते थे। इतना यज्ञ किया कि पूरी पृथ्वी कुश से पड़ गई। तो इनका नाम हो गया प्राचीन वर्षी। राजा यज्ञ तो करते थे लेकिन तामसी यज्ञ करते थे। यज्ञ में पशुओं का बलिदान किया करते थे महाराज प्राचीन वर्षी। जब पशु हिंसा करते 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 पाप बहुत बढ़ गया तो राजा के राज्य में दुर्भिक्ष फैल गया, प्रजा भूखों मरने लगी। नारद जी आए, राजा ने पूछ लिया कि प्रभु ये क्या हो रहा है? नारद जी बोले मेरे साथ आओ, मैं दिखा दूं। देखो गगनांचल की ओर, आकाश की ओर देखो। जब राजा ने देखा तो जितने पशुओं की उन्होंने हिंसा किया सब आकाश में मुंह फाड़ फाड़ कर महाराज प्राचीन वर्षी को कह रहे थे, राजन तूने मुझे एक बार मारा है, एक बार कटवाया है, मैं तुझे सैकड़ों बार मारूंगा, काटूंगा। राजा बोले ये क्या हो रहा है? बोले राजा ये हिंसा का परिणाम है। तुम समझ रहे हो कि हम पशुओं की हिंसा यदि नहीं करेंगे तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। राजा रोने लगे। नारद को दया आ गई। बोले घबराओ नहीं, मैं व्यवस्था करता हूँ। और इस प्रकार से अथर्ववेदीय ब्राह्मणों को नारद ऋषि ने बुलाया और प्राचीन वर्षी का पुनः यज्ञ करवाया। तो उस यज्ञ के प्रभाव से यज्ञ कुंड से जितने मरे हुए पशु थे जिनकी हिंसा हुई थी सब प्राणी बनकर जीवित होकर निकल आए। राजा हो गया। महाराज प्राचीन वर्षी के बाद पशु हिंसा पर प्रतिबंध लग गया था। सच्चिदानंद भगवान की जय। और यह घटना प्यारे सतयुग की है। सतयुग में ही पशु हिंसा पर प्रतिबंध लगा दिया था प्राचीन वर्षी और नारद जी ने मिलकर के। सतयुग में विश्वामित्र ने नरबलि पर प्रतिबंध लगाया था। कौन कहता है पशुओं की हिंसा होती है? ये जो हिंसा हो रही है खाने वाले सब दुष्ट लोग करते हैं। बाद में जब हमारा देश अज्ञान की धारा में डूब गया, अज्ञान की धाराएं चारों तरफ बहने लगी, तो दुर्दांतों के द्वारा, राक्षसों के द्वारा बीच में मार्ग चलाया गया, तांत्रिक मार्ग, जिसमें पशुओं की हिंसा होती है, आज भी हो रही है। ऐसी हिंसाओं को समाप्त करना चाहिए। जीव की हिंसा करने से न कभी भगवान प्रसन्न होते हैं न भगवती। इस प्रकार से उन्होंने महाराज प्राचीन वर्षी का उद्धार कर दिया। कालांतर में नारद जी ने प्राचीन वर्षी को पुरंजन उपाख्यान सुनाया। बोले राजन, पुरंजन कहते हैं जीव को, पुरम शरीरम रंजयति पुरंजना। वैसे हमारे पूज्य गुरुदेव इस समय जो पीठासीन हैं स्वामी आनंदाश्रम जी महाराज, वेदांत भूषण को पुरंजन उपाख्यान भैया सुनाते हैं 3 दिन तक। परंतु यहाँ समयाभाव है, मैं आपको 3 मिनट में ही सुना रहा हूँ।
समझ लो, पुरम शरीरम रंजयति पुरंजनः पुरंजनो नाम जीवः। जो शरीर को ही अपना घर मान ले उसे कहा जाता है पुरंजन। बस इतना समझो और कुछ नहीं। पुरंजन का एक सखा है मित्र, उसका नाम है अभिज्ञा। अभिजानात् अभिज्ञातः, जो सब कुछ जानता है उसे अभिज्ञात कहा जाता है। अभिज्ञात माने परमात्मा। ए सुकुल जी, परमात्मा जीवात्मा से कहते हैं वहां मत जाओ, वहां मेरी माया तुम्हें पकड़ लेगी, मुझसे नहीं मिल पाओगे। जीव कहता है नहीं मित्र, एक बार जाने दो। यहाँ आता है जीवात्मा, छोटे छोटे नगरों में जाता है ना, छोटे छोटे नगर माने छोटी छोटी योनियां, और बाद में उसको एक ऐसा नगर मिलता है, नगर माने शरीर। उस शरीर में 9 द्वार प्रभु देवी, 9 द्वार वाला ये शरीर, एक दरवाजा इसका हमेशा बंद रहता है ऊपर वाला, जिसे मोक्ष द्वार कहते हैं। 9 दरवाजे वाला ये शरीर मिल जाता है और पुरंजन देव इसी में रम जाता है। बाद में इसे पुरंजनी मिलती है। पुरंजनी ये देवियां हैं, इनकी माया बड़ी प्रबल है। जीवात्मा इन्हीं में फंस जाता है। पुरंजनी का चिंतन करते करते पुरंजन भी शरीर छोड़ देता है और बाद में उसे नारी देह मिलती है। भगवान आकर के उसका उद्धार करते हैं। यही पुरंजन और पुरंजनी के उपाख्यान की कथा है प्यारे सज्जनों। इस प्रकार से पुरंजन उपाख्यान को विश्राम मिला। इसी के साथ साथ चौथे स्कंद को भी विश्राम मिल गया। चतुर्थ स्कंद का ये दिव्य पुष्प परमात्मा के श्री चरणों में चढ़ाते हुए आइए हम पंचम स्कंद की थोड़ी सी चर्चा करेंगे। पंचम स्कंद में महाराज मन के दूसरे बेटे प्रियव्रत का चरित्र आता है। प्रियव्रत राजा हुए, सप्तद्वीपा वसुंधरा के एक क्षत्रिय सम्राट थे। इन्होंने प्रतिज्ञा किया कि ये रात्रि क्यों होती है, मैं तपस्या करके इस रात्रि को दिन में बदल दूंगा। हाँ, और यही कर दिखाया। और रथेन ज्योतिर्मयेन रजनीमपि दिनम करिष्यामि, तपस्या के द्वारा एक दिव्य रथ को प्रकट किया। वो रथ जिधर से गया भैया रात हुई नहीं। जब रात हुई नहीं तो जितने जीवात्मा हैं वो सब पागल होने लगे, उनको उन्माद होने लगा। जब सोएंगे नहीं तो क्या होगा, पागल हो जाएंगे। ब्रह्मा जी आ गए, बोले अलम अलम मत, ये रथ रोको। मैंने सृष्टि में जो कुछ बनाया है वो सब कार्य की वस्तु है, काम की है। अमंत्र बक्षरम नास्ति, नास्ति मूल मनोसभम, अयोग्यः पुरुषो नास्ति, योजकस्तत्र दुर्लभः। संसार में मैंने जो कुछ बनाया है, एक एक पत्ती, एक एक घास, सब मतलब की है, लेकिन बताने वाला तो कोई होना चाहिए। हमने रात्रि बनाई है जीवात्माओं के विश्राम के लिए, और तो उनके विश्राम को नष्ट करके पागल बना रहे हैं। रोको ये रथ रुक गया, लेकिन रुकते रुकते रथ जिधर से गया था, पहिया उसकी जिधर से गई रथ की, उसके लकीर पर सागर बन गए। 7 सागरों का निर्माण हो गया। बीच बीच में जो स्थान छूटता है रथ चलने पर, उस पर द्वीप बन गए। इस प्रकार से 7 द्वीप और 7 सागरों का निर्माण हो गया। इसीलिए पृथ्वी को कहा जाता है सप्तद्वीपा वसुंधरा। जिस द्वीप में हम निवास करते हैं उसे जम्बू द्वीप कहा जाता है। भरतखंड है, भारतवर्ष है, इसे अजनाब वर्ष भी कहते हैं। ध्यान से सुने त्रिपाठी जी। अगर कोई पूछे कि तुम्हारे देश के कितने नाम हैं, तो ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, रूस वाले क्या बता पाएंगे। हमारे भारत में कई नाम हैं। अजनाब वर्ष, जम्बूद्वीप ना, भरतखंड, भारतवर्ष, आर्यावर्त, ये सब भारत के नाम हैं। इस प्रकार से 7 सागरों का निर्माण हुआ, 7 द्वीपों का निर्माण हुआ। कालांतर में प्रियव्रत जी मान गए, अपने रथ को रोक दिया, स्वयं तपस्या करने चले गए और अपने पुत्रों को राज्य सौंप दिया। इन्हीं की वंश परंपरा में महाराज ऋषभ हुए। ऋषभ ने 100 पुत्रों को जन्म दिया और सब भगवान के भजन में लग गए। कालांतर में इसी वंश परंपरा में आगे चल करके सज्जनों महाराज भरत हुए। पौराणिक इतिहास में 3 भरत हैं, शकुंतला नंदन भरत, शकुंतला के भरत और कैकेयी के भरत, और एक भरत राजा हुए ऋषभ की वंश परंपरा में। तो भरत जी जब अंत समय में तपस्या करने के लिए गए, अपने पुत्रों को राज्य सौंप करके,
तो गंडकी नदी के किनारे गए नेपाल, जहाँ गंडकी नदी बहती है। जब ही नदी के किनारे पहुंचे, एक गैया में एक हिरनी आई पानी पीने के लिए, और उधर से शेर आ गया। शेर ने दहाड़ लगाई, हिरनी घबराई, नदी में कूद गई। हिरनी के पेट में बच्चा था, प्रसूति मार्ग से घबराहट में बच्चा बाहर निकल गया। हिरनी तो उस पार भाग गई, बच्चा जल में बहने लगा। मृग शावक छोटा सा, भरत जी ने उसको पकड़ लिया, पकड़ करके अपने आश्रम में ले गए। रस रसायन पिला करके उसका लालन पालन किया। बच्चा जब सयाना हुआ तो एक दिन हिरणों का झुंड आया, उसी के साथ चला गया, अपनी बिरादरी के साथ।